राम राम सर खमंगणी। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो आज मैं रेसिपी लेके आई हूँ आम पापड़ की। जो पहले भी मैंने आम पापड़ बनाए थे और आपके रेसिपी बताई थी। तो आज मुझे किसी ने कहा है कि मुझे आम पापड़ चाहिए, तो मुझे रेसिपी वापस बताइए। तो मैंने ये आम पापड़ बनाने के लिए ये मैंने इतने बड़े बड़े 1.5 किलो आम लिए। मैंने ये आधा किलो से ज़्यादा है, ये 1.5 किलो आम है। तो मैं इनको छीलूँगी और इनका आम पापड़ बनाऊँगी। आप कहाँ से वीडियो देख रहे हो मेरा, और मुझे ज़रूर बताना। तो लो, अब मैं शुरू करती हूँ इनको छीलना। तो मैं इसको अच्छी तरह से छील लूँगी। इन आम को कहते हैं तोतापुरी आम। तो तोतापुरी आम के बिना तो आम पापड़ बनते नहीं है। तभी बाज़ार में 15-20 दिन और ये चलेंगे, फिर ये ख़त्म हो जाएंगे। तो इसीलिए अभी तोतापुरी आम लाए और घर में आम बनाए। तो आम खाने के लिए बहुत अच्छा होता है, पेट के लिए भी अच्छा होता है, बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है। सुबह सुबह दूध के अंदर नाश्ते में बहुत अच्छा रहता है आम पापड़। तो हमारे घर में तो अक्सर जो आम की सीज़न आती है तो आम पापड़ बनते रहते हैं। हमारे घर में तो बनते रहते हैं, बच्चे खाते हैं, सब खाते हैं हम। तो अब मैं बनाने जा रही हूँ आम पापड़। आप मेरे किचन में आपका स्वागत है। चलिए, तो मैं अब इसको ऐसे छीलूँगी। ये बहुत टाइट होते हैं, वो टाइट होता है। जो आम की कैरी होते हैं ना, ऐसे होता है ये टाइट। ये नरम नहीं होते। नरम लाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि नरम का पापड़ बनेगा भी नहीं, क्यों तो पानी हो जाता है उसमें। तो बिगर पानी का जो आप बनाओगे आम पापड़ तो बहुत अच्छा बनता है, फटाक सा जल्दी से बन जाता है। तो आम पापड़ ऐसी चीज़ है तो हर सीजन में खानी चाहिए। बनिया लोग होते हैं, बनिया लोग जो आम आम का पापड़ बहुत बनाते हैं, बहुत खाते हैं, उनका तो ये मेवा है, तो उनको भी खाना चाहिए। ये आम पापड़ हर सीजन की चीज़ होती है, हर सीजन की चीज़ खानी चाहिए। तो अपन लोग कोई चीज़ खाते नहीं है, तभी तो दवाइयाँ चलती है, दवाई लेते हैं, कुछ करते नहीं है। करना चाहिए। तो मैंने छील लिया ये काम, एक और छीलने जा रही हूँ। ये देखो आम पापड़। तो मैंने पहले बनाए थे आम पापड़, मैंने 2.5-3 किलो के आम पापड़ बनाए थे। तो ये देखो, किसी ने मांगा है मुझसे, कितना पतला है, कितना बड़ा है, पूरी एक थाली जितना है। तो ये बहुत अच्छा लगता है। इसको हम कटिंग नहीं करेंगे, ऐसे ही फोल्ड करके और पॉलीथीन में डाल के देंगे। ये लो, ये बाज़ार में 250 रुपये किलो है। ये जो आम पापड़ है बाज़ार में 250 रुपये किलो मिलते हैं। तो मुझसे जो कोई बनवाएगा तो मैं भी 250 रुपये के किलो से बनाऊंगी। और मैं भी ये बड़े बड़े पापड़, ये देखो, बाज़ार में बहुत महंगे। अभी इनकी सीज़न चल रही है, पापड़ की बहुत सीज़न चल रही है अभी। तो मेरे नाती, मेरी बेटी गुड़िया आती है तो उनको पापड़ बहुत अच्छे लगते हैं, तो ये बनाना चाहिए। अब मैं बनाने जा रही हूँ पापड़। चलिए, तब ये अब मैं काट लूँगी चाकू की सहायता से। इसका जो रेशा होता है ना, बहुत मोटा होता है। ये जो हरे कलर का आम आता है ना, उससे पापड़ नहीं बनते। पापड़ इनसे बनते, इतनी कुछ पतली आती है। 1 किलो आम के अंदर आधा किलो चीनी पड़ती है, आधा केजी चीनी पड़ती है। तो इसमें देखो क्या क्या डालेंगे हम, आप देखते रहना। और हम इसके आम की कटिंग करते हैं। तो आप चाकू का जब काटो तो हाथ का ध्यान रखो, क्योंकि चाकू तेज़ धार के बिना ये कटता नहीं है। ये देखो, तो मैंने इस तरह से आम काट लिए। ये देखो, तो ये मैं दो आम है, 1 किलो आम है पूरा। तो ये बहुत बड़े आते हैं, 2-2 किलो 3-3 किलो के आते हैं ये बड़े बड़े। तो ये आम अभी बाज़ार में बहुत आया हुआ है। ये मीठा भी बहुत होता है, तभी इसमें चीनी कम पड़ती है, तो ये खुद भी मीठा होता है। तो मैं तो अक्सर बनाती रहती हूँ। आम की कैंडी बनाती हूँ, आम की जेली बनाती हूँ। आम की जो लूची होती है, आम की लूची खाई है आपने कभी? नहीं खाई है तो मैं आपको एक दिन आम की लूची बना के खिलाऊँगी, उसकी रेसिपी आपको फिर कभी बताऊँगी। ये देखो, तो मैं इसको जार में डाल लूँगी, चीनी इसके साथ में डालूँगी, ताकि चीनी भी पिस जाए साथ में। नहीं तो ये मुश्किल होती है, थोड़ी टाइट है ना, इसीलिए मिक्सी का जो इसका कड़ापन होता है ना, वो मिक्स। तो अब मैं इन दोनों आम को छील लिया है, कुछ मैंने मिक्सी में डाल लिया है, और इस तरह मैंने गुठलियाँ निकाल ली है। तो आम के आम और गुठलियों के दाम, ये गुठलियों को भी मैं नहीं फेंकूँगी, काम ले लूँगी इनको। फिर इसकी रेसिपी भी मैं आपको गुठली की बताऊँगी कि इसका क्या करना है। तो अभी से फ़िलहाल मैं इसमें 1 किलो आम में ये 1 डक, 2 और ये 3 डक, ये इतनी चीनी डालूँगी। आधा किलो चीनी होगी इसके अंदर। 1 किलो का डब्बा है ये मेरा, पूरा 1 किलो का डब्बा है। मैंने आधा किलो चीनी इसके अंदर डाल दी है। अब मैं मिक्सी में ग्राइंड कर लूँगी इसको। ये मेरे ग्राइंड हो गया है, ये देखो कितना अच्छा हो गया है। अब मैं इसको इस कढ़ाई में निकाल लूँगी। ये देखो, ऐसा होना चाहिए, एक भी गांठ नहीं होनी चाहिए इसके अंदर।
बिल्कुल बेकार। ये गैस चला लूँगी। ये मैंने गैस चला लिया और ये जो आम है पूरा 1 किलो है, तो मैं अब इसके ऊपर चढ़ा दिया और मैं कुर्सी की जो सहायता है इसे मैं हिलाऊंगी और इसके अंदर क्या क्या डालूंगी वो मैं फिर बताती हूँ आपको। ये मैं फ्रूट कलर इसके अंदर डाल दूँगी तो इसका जो फ्लेवर होता है ना बहुत अच्छा आएगा। और ये नींबू का रस है जो मैंने घर पे निकाल के रखा है, तो बार बार मैं नींबू नहीं काटती इसीलिए मेरे हाथ में है ये। तो ये बनने के बाद में मैं ये नींबू का रस डालूंगी, नहीं तो इसमें कड़वापन आ जाएगा। तो अब ये मेरा रेडी है, थोड़ी देर और हिलाऊंगी इसको। कम से कम आधी घंटा लग जाता है इसको बनने में, थोड़ा टाइम बहुत लगता है, इसके अंदर ध्यान रखना पड़ता है उसको। तो अब ये रेडी है। अब मैं थोड़ा सा इसमें नींबू का रस डाल दूँगी, जितना 2 नींबू डालते उतना, बस इतना ही डालूँगी इसके अंदर। अब मैं इसको मिक्स कर लूँगी। नींबू का रस इसलिए डालते हैं कि जो आम होता है, पापड़ होता है, वो फटता नहीं है और आसानी से निकल जाता है। तो इसकी कंडीशन देखो ऐसी है। अब मैं ये 4 थाली लेके आई हूँ, 4 थाली लेके आई। इस थाली में मैं ये पापड़ लगाऊंगी और इसमें ये थाली में मैं घी लगा दूंगी। घी लगा दो, तेल लगा दो, कोई भी चीज़ लगा दो, लगा के और थाली को क्रेश कर लो ताकि पापड़ नीचे लगे नहीं पापड़ अच्छी तरह एकदम हो जाए। नहीं तो पापड़ उतरते नहीं है, चिकनी चीज़ के बिना उतरते नहीं है। तो आज करूँगी तो सुबह ये थाली से बाहर आ जाएंगे पापड़। तो अब मैं इसमें पापड़ की गाल है वो उसमें डालूँगी। अब ये जो गाल है मैं इस थाली के अंदर डाल रही हूँ, 1 कड़छी भर के डाल रही हूँ। ये देखो पतला पतला ही बनाऊँगी, ज़्यादा मोटा नहीं बनाऊँगी क्योंकि ज़्यादा मोटा बनाने से पापड़ अच्छा नहीं बनेगा, एक दूसरे पापड़ के चिपक जाते हैं। मोटा नहीं बनाऊँगी, पतला ही बनाऊँगी इसको। तो ऐसे ऐसे करके इसको फैला लेंगे, ये थाली में पूरी में फैल जाएगा। ये देखो बहुत कठिन चीज़ है ये, मुश्किल होता है ये करना, तो बहुत मुश्किल होता है इसको ऐसे ऐसे करके फैलाना पड़ता है धीरे धीरे। तो नहीं ऐसे नहीं फैलाएंगे तो इसकी साइज नहीं आएगी। ये देखो मेरे आम पापड़, 1 किलो आम थे और 1 किलो चीनी थी, तो 3 किलो आम के ये पापड़। ये देखो मेरे आम पापड़ 7 थाली हो गया। ये देखो मेरे पापड़ रेडी है। अब मैं इसकी कटिंग करूँगी। ये देख तो मैं कैसे करूँगी इसकी कटिंग, 2 भाग में काटूँगी और मैं इसको ऐसे करके मैं पैक कर दूँगी। जिसको भी आपको मेरे घर में आम पापड़ लेना हो तो मुझसे कांटेक्ट करें और मेरा फ़ोन नंबर है मैं लिंक पे दे दूँगी और मुझसे ज़रूर बात करें आपको आम पापड़ चाहिए तो। और मैं इसको खा के बताती हूँ कैसे बना है। खाने में बहुत स्वाद है, बाजार में नहीं मिलेंगे ऐसे पापड़, इतने अच्छे शुद्ध पापड़ बने। बाजार में तो आम गले हुए सड़े हुए सब डाल के बनाते हैं, मेरे घर में एकदम शुद्ध पापड़ बने। तो राम राम सा खमागणी, मेरा वीडियो जरूर देखना, कहाँ से देखते हो मुझे ज़रूर बताना और कमेंट में लिख के बताना कि आपको आम पापड़ की रेसिपी कैसी लगी। और अगर किसी को लेना हो तो मुझे ज़रूर कॉन्टेक्ट करें। थैंक यू।